नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए साथियों, प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? इनमें से किस क्षेत्र में ये अन्ना प्रथा उस कृषि क्षेत्र के लिए एक अभिशाप है? ये अन्ना प्रथा क्या होता है साथियों? जब खेतों पर फसल कट जाती है, खेत खाली होते हैं, तो इनको जो है, जो पशुएं अपने पशु रहते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है ऐसे खुला। वो चरते हैं और उस पर अपना मल मूत्र त्याग करते हैं, तो उससे जो है उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है मिट्टी के। तो ये अभिशाप कहाँ पर? वृद्धि तो होती है, लेकिन कहाँ पर ये अभिशाप साबित हुआ है, उसी को बताना है। ऑप्शन ए है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बी है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, और सी है मध्य उत्तर प्रदेश, डी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये कहां पर है? ये वैसे बहुत सही प्रथा है अन्ना प्रथा, या भूमि की उर्वरा शक्ति से बढ़ाने में इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? खेत भी खाली रहता है और पशु चराकर अपना उर्वरा शक्ति बढ़ा भी लेते हैं। तो ये अभिशाप कहां पर हो रहा है साथियों? ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये अभिशाप हो रहा है। यहाँ मतलब इसका जो है कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन ए है फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी है लखीमपुर, ऑप्शन सी है सहारनपुर, डी है बलरामपुर। तो कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? ये सहारनपुर जिला जो है साथियों, ये संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। और यहाँ एक संतरे की एक वैरायटी है लड्डू। लड्डू, ठीक, ये नंद गोपाल वाला लड्डू नहीं है, ये संतरे की प्रजाति है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी यानी कि सर्वाधिक लोग कहां पर काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी है उद्योग क्षेत्र में, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र में, और डी है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो सर्वाधिक जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन अपनी किस में इन्वॉल्व है? ये कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व है साथियों। जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्मचारी जो हैं, ज्यादा लोग जो है खेती पर ही काम करते हैं। और इसमें उत्पादकता किस क्षेत्र में, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कृषि में तो इन्वॉल्व है, लेकिन सबसे ज्यादा आउटपुट कहां से मिल रहा है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आउटपुट मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी या तेलीय फसल कौन सी है? ऑप्शन ए है सूरजमुखी, ऑप्शन बी है कुसुम, ऑप्शन सी है राई तथा सरसों, और डी है अलसी। तो सर्वाधिक तिलहनी फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की साथियों? ये राई तथा सरसों है। कौन सा है सर्वाधिक तिलहनी फसल? राई तथा सरसों। और दलहनी में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, वो जो है एक फसल है दलहनी। कौन सा? चना जो है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया था? उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किस क्षेत्र में किया गया था, किस शहर में? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है लखनऊ, और डी है गोरखपुर। तो जो है ये कृषि कुंभ 2018 का साथियों, ये लखनऊ में मनाया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? लखनऊ में। और लखनऊ में अभी इस साल जो है 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। 4 दिवसीय आम महोत्सव। और यहाँ से लखनऊ से आम का निर्यात होता है। आम का निर्यातक जोन है लखनऊ। यहाँ से आम का निर्यात होता है नवाब ब्रांड से, नवाब ब्रांड से। और एक ब्रांड से होता है काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम बदलकर, काकोरी ट्रेन कांड था पहले, उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया है। तो इसके नाम से भी, काकोरी ब्रांड के नाम से भी आम का निर्यात किया जाएगा। आम का निर्यात, ठीक, काकोरी ब्रांड। और बरेली का एक गांव है साथियों, भरतौल गांव। कौन सा गांव है? भरतौल। ये जो है हर घर आरओ वाटर के लिए जाना जाता है। यहाँ इस गांव में, बरेली के भरतौल गांव में, हर घर में आरओ पानी उपलब्ध है। अब सही उपलब्ध है कि वो तो इस गांव वाले बताएंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो है, ये है। अगला है, उत्तर प्रदेश किस फल का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश किस फल का सबसे बड़ा उत्पादक है?
ऑप्शन ए है केले का, ऑप्शन बी है अमरूद का, सी है आम का और डी है पपीते का। तो पपीते से साथियों एक पदार्थ निकलता है पपेन। पपीते से एक पदार्थ निकलता है पपेन निकलता है। ये जो दूध होता है पपीते का उसी को पपेन कहा जाता है। तो ये टर्म आप इसको याद रखिएगा कि पपेन जो है पपीते से संबंधित है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। और किस फल का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश साथियों? ये अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? अमरूद का। और यहाँ अपने लखनऊ से एक वैरायटी है, लखनऊ 49, ये अमरूद की एक वैरायटी है, ठीक। और इलाहाबाद का इलाहाबादी सफेदा है। और आम उत्पादन में साथियों हम लोग सेकेंड पोजीशन पे हैं, आम उत्पादन में सेकेंड पोजीशन पे है। और फल उत्पादन में सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन होता है अपने उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से प्रधानतः कहां पर ये नींबू उगाया जाता है? ऑप्शन ए है सहारनपुर और मेरठ, बी है फतेहगढ़ और प्रतापगढ़, सी है लखनऊ और हरदोई और डी है प्रयागराज और वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता साथियों ये सहारनपुर और मेरठ क्षेत्र में उगाया जाता है। कहां पर? सहारनपुर और मेरठ रीजन में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा जनपद है साथियों? ऑप्शन ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ साथियों ये आंवले के उत्पादन में अग्रगणी है, आंवले के उत्पादन में, ठीक। और आंवले में क्या पाया जाता है? विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक। और वाराणसी जो है साथियों ये देश की सांस्कृतिक राजधानी है और एससीओ ने इस बार इसको अपनी जो है राजधानी के रूप में घोषित किया है, सांस्कृतिक राजधानी में। और वाराणसी को जो है टेंट सिटी के रूप में जो है अभी टेंट सिटी के रूप में इसको बनाया गया। और यहाँ पर वाराणसी में ही हॉट एयर बैलून का आयोजन किया गया था, हॉट एयर बैलून, ठीक। और उत्तर प्रदेश में दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा है साथियों? ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक। लखनऊ का मलिहाबाद जो है ये आम उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक। और ये आगरा जो है साथियों यहाँ पर वैक्यूम आधारित, अपने देश में पहली बार वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम शुरू किया गया। यहाँ पर वैक्यूम आधारित सीवेज या सीवर सिस्टम जो है यहाँ पर शुरू किया गया। कहां पर? आगरा में। अगला प्रश्न है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? आलू के उत्पादन में भारत में, पूरे भारत की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो आलू उत्पादन में साथियों प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक। अगला है, प्रदेश के आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की जो है ये स्वदेशी किस्म है, विदेशी नहीं, स्वदेशी किस्म। इसके उगाने का उपयुक्त समय क्या है? ऑप्शन ए है अप्रैल का पहला पखवाड़ा, बी है अप्रैल का मध्य, सी है मई का पहला पखवाड़ा और डी है मई का मध्य। तो उत्तर प्रदेश में के आगरा जिले में जो अपने स्वदेशी किस्म की कपास है साथियों इसके उगाने का उपयुक्त समय कौन सा है? ये अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा है, यानी कि 15 तारीख से पहले। अगला है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में एक सुगंधित चावल की किस्म उगाई जाती है, ये कौन सी है? ऑप्शन ए है रोजमट्टा, ऑप्शन बी है सोना मसूरी, ऑप्शन सी है तृप्ति और डी है काला नमक। तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में साथियों ये काला नमक जो है ये चावल की एक वैरायटी है, चावल की एक वैरायटी है। और इसको जीआई टैग भी दिया गया है, जीआई टैग भी दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये 10 सालों के लिए दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर फिर इसको रिन्यू कर लिया जाता है। और ये कहां पर दिया गया काला नमक चावल को? सिद्धार्थनगर में साथियों, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल को जीआई टैग दिया गया, यहीं पर ये इसका उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। अगला है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। और क्या है? स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें
मूज उत्पाद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मूज उत्पाद कहा जाता है, जो कि ये अमेठी जिले का ओडीओपी भी है। एक जिला एक उत्पाद में ये शामिल है। अमेठी जिले का, सुल्तानपुर जिले का, प्रयागराज जिले का और एक सीतापुर जिले, इतने जिले का ये ओडीओपी है। क्या? मूज उत्पाद। तो जो है ये किससे बनाया किससे जाता है? ये घास का नाम क्या है जिससे मूज उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए है बहिया, ऑप्शन बी है सरपत, सी है दूब और डी है दूरवा। तो ये मूज उत्पाद जिससे मूज उत्पाद बनाया जाता है, ये सरपत से बनाया जाता है। ये घास बहुवर्षीय घास है एक। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिस उत्पाद से जिस पौधे से, जिस घास से मूज उत्पाद बनाया जाता है वो कितने वर्षों का हो, तो ये बहुवर्षीय है, यानी कि पूरे साल भर ये होता है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? इस नहीं पे गौर करिएगा। ये आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, सी है तिलहन और डी है कपास। तो ये व्यापक रूप से आमतौर से कौन सी नहीं उगाई जाती साथियों? ये कपास नहीं उगाई जाती है। कौन सी नहीं उगाई जाती है? कपास नहीं उगाई जाती है। और गेहूं तो सर्वाधिक इसका जो है उत्पादन किया जाता है अपने उत्तर प्रदेश में। और कहां पर होता है सर्वाधिक? ये होता है गोरखपुर में। गोरखपुर। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शोध कार्य, बी है प्रदर्शन कार्य, सी है बीज गुणन कार्य और डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन मोटिव क्या है इसका? इसका मोटिव शोध कार्य है, यानी कि शोध भी करते रहते हैं कि कुछ नई वैरायटी या उसमें जो कोई रोग लग रहा है उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। और प्रदर्शन कार्य, इसकी प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। जिन किसानों की फसल अच्छी होती है उसको प्रदर्शनी के रूप में चुना जाता है। और बीज गुणन का कार्य भी होता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? अपने उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? ये फसल चक्र क्या होती है साथियों? एक साल में जितनी भी फसलें हम उगाते हैं ज्यादा मात्रा में, कि एक ही साल में जो जिसका चक्रण बार बार दोहराया जाता है उसी को फसल चक्र कहा जाता है। तो इसमें किसका ज्यादा होता है? धान और गेहूं का। सबसे ज्यादा धान और गेहूं का होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? इनमें से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? ए है प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, बी है प्रयागराज एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, सी है कोलकाता एवं दुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र का और डी है जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। तो इसमें से राष्ट्रीय जल मार्ग यानी वाटरवे के रूप में कौन सा उपयोग किया जा रहा है? ये प्रयागराज से हल्दिया के मध्य गंगा का उपयोग किया जा रहा है। किसका? प्रयागराज से गंगा, प्रयागराज से हल्दिया के मध्य। और ये हल्दिया कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगला है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिले को जोड़ती है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों को लिंक करती है, कितने जिलों को जोड़ रही है? तो ये साथियों 9 जिलों को जोड़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये 9 जिलों को जोड़ रही है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये 340 किलोमीटर है। 340 किलोमीटर यानी कि 340 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये 9 जिलों को जोड़ती है। अगला है, निम्नलिखित में से जीटी रोड कहां से नहीं गुजरती है? जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड, ये कहां से नहीं गुजरती है? ए है प्रयागराज, बी है आगरा, सी है अलीगढ़ और डी है पंडित दीनदयाल जंक्शन। तो ये जीटी रोड जो है साथियों, ये अलीगढ़ को नहीं जोड़ती है। कहां से नहीं गुजरती है? अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। और अलीगढ़ का एक प्राचीन नाम था साथियों, इसका नाम क्या था? हरिगढ़ था। हरि नहीं, हरि, इसको हरि पढ़ा जाएगा, हरिगढ़। और इसका नाम एक था कोल, कोल या कोइल। ठीक। अगला है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलाने का स्थान है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ये 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसको मिलाने का स्थान कौन सा है? ए है भोपाल, बी है ग्वालियर, सी है झांसी और डी है नागपुर। तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को कौन सा, कहां पर मिलती है ये 6 लेने? ये झांसी में मिलती है साथियों। और इसी झांसी में चारा अनुसंधान संस्थान है। चारा अनुसंधान संस्थान। ठीक।
अगला है निम्नलिखित में सही मिलान करिए, इसमें सही मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। ये जो है लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है, अमौसी है, और वाराणसी में कौन सा है, बाबतपुर है, और कानपुर में साथियों चकेरी है, और प्रयागराज में बमरौली है। ठीक, कौन कौन सा है, लखनऊ में अमौसी है, और वाराणसी में बाबतपुर है, कानपुर में चकेरी, और प्रयागराज में बमरौली। ठीक, अगला है गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। ए है प्रयागराज से हल्दिया, बी है हरिद्वार से कानपुर तक, सी है कानपुर से प्रयागराज, और डी है नरौरा से पटना तक। तो गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक जो है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अगला है प्रदेश में कुल कितने हवाई पट्टियां या हवाई अड्डे हैं। अपने उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां या हवाई अड्डे हैं। ए है 8, बी है 16, सी है 46, और डी है 32। तो प्रदेश में कुल हवाई पट्टियां या हवाई अड्डे मित्रों ये 16 है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे ना सोचिएगा कि ऐसे ही है। अगला है निम्नलिखित का मिलान करिए, हवाई अड्डे हैं और नगर हैं, इसको मिलाना है। ठीक, तो ये फुर्सतगंज जो है साथियों ये रायबरेली में है, और चकेरी जो है ये कहां पर है, कानपुर में है, और हिंडन जो है साथियों ये गाजियाबाद में है, और बमरौली जो है ये प्रयागराज में है। ठीक, अगला है यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है। यमुना एक्सप्रेसवे किन किन शहरों के बीच है। ऑप्शन ए है नोएडा से ग्रेटर नोएडा, बी है आगरा से ग्रेटर नोएडा, और सी है आगरा से लखनऊ, डी है आगरा से प्रयागराज। तो यमुना एक्सप्रेसवे साथियों ये आगरा से ग्रेटर नोएडा के मध्य है। कहां से है, आगरा से ग्रेटर नोएडा के मध्य। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है। इनमें से आगरा एक्सप्रेसवे कहां से नहीं गुजरती है यमुना एक्सप्रेसवे। ए है गौतम बुद्ध नगर, बी है अलीगढ़, सी है हाथरस, और डी है मथुरा। तो इनमें से कहां से नहीं गुजरती है मित्रों, ये हाथरस से नहीं गुजरती है यमुना एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इनमें से किस जिले से नहीं गुजरेगी। ए है कानपुर देहात, बी है हरदोई, सी है फिरोजाबाद, और डी है कन्नौज। तो इनमें से जो है कहां से नहीं गुजरेगी, किसको नहीं जोड़ेगी, ये कानपुर देहात से नहीं गुजरेगी। कहां से, कानपुर देहात से नहीं गुजरेगी, और जो है इन सभी से गुजरेगी। अगला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई या कुल लंबाई कितनी है। ए है 300, बी है 250, सी है 350, और डी है 400। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई साथियों ये कुल 300 किलोमीटर है। कितनी है, 300 किलोमीटर। अगला है ब्लैक पॉटरी उद्योग कहां पर स्थित है। ब्लैक पॉटरी उद्योग कहां पर स्थित है। ए है आजमगढ़, बी है गोरखपुर, और सी है कुशीनगर, डी है फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में साथियों महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है। महादेवी वर्मा का जन्म कहां पर हुआ है, फर्रुखाबाद में हुआ है। और कुशीनगर में साथियों दो अभी नई यूनिवर्सिटियां बन रही है। एक महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, महात्मा गौतम बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय। इसके लिए अभी इस बजट में जो है धनराशि दी गई है, महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय। और एक यहाँ पर है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रही है। कहां पर, ये कुशीनगर में। ठीक, और कुशीनगर साथियों ये बुद्ध जी की महापरिनिर्वाण स्थली भी है। क्या है, महापरिनिर्वाण स्थली। यहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो इनके निर्वाण को जो है महान परिनिर्वाण कहा जाता है। और ब्लैक पॉटरी जो है साथियों ये आजमगढ़ में है। ब्लैक पॉटरी उद्योग कहां पर है, आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में एक जगह है उसका नाम क्या है, निजामाबाद। निजामाबाद ये पूछा गया है इस जगह का नाम, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है पीतल घुंघरू एवं घंटी उद्योग का प्रमुख केंद्र है।
पीतल, घुंघरू एवं घंटी का उद्योग कहां पर होता है? ए है जलेसर, बी है सहारनपुर, सी है आगरा और डी है ललितपुर में। तो पीतल, घुंघरू और घंटी, ये घंटी वही वाली मंदिर का घंटा, तो ये कहां पर है साथियों इसका उद्योग? ये जलेसर एटा में है। कहां पर है? जलेसर एटा में। अगला है कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर है साथियों? ऑप्शन ए है मेरठ, बी है गोरखपुर, सी है आजमगढ़ और डी है अयोध्या। तो अयोध्या में साथियों सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। सरयू रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट। और यहां पर भी सरयू क्रूज चलाने की बात अभी चल रही है। जैसे बनारस में बनाया गया खिड़किया घाट पे अलकनंदा क्रूज बनाया गया था, उसी हिसाब से पर्यटकों के लिए यहाँ पर भी कहां पर? अयोध्या में क्रूज बनाने के लिए अभी चर्चा चल रही है। और ये कैंची उद्योग कहां पर है साथियों? ये मेरठ में है। कहां पर है? मेरठ में है। मेरठ से जो है खेल के सामान भी बनाए जाते हैं यहाँ पर, खेल के सामान। और मेरठ में अभी मित्रों जो है ये अपने इंडिया की पहली खेल यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। किसके नाम से? मेजर ध्यानचंद के नाम से। मेजर ध्यानचंद के नाम से स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। कहां पर? ये मेरठ में बनाई जा रही है। ठीक, तो ठीक है मित्रों, प्रश्न समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।